सरकार है जो कि 1 घंटे में पूरे विश्व में गणेश जी को दूध पिला दिया था, ये उतनी ही झूठ इस समय बोल रही है जिस तरह से उस समय झूठ बोल कर पत्थर को दूध पिला रही थी। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं इसके आगे? इसके आगे हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, जो अब इन सबको एक हो जाना है, एकजुट हो जाना, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, इनके ऊपर पूरे पब्लिक का, पूरे जन सैलाब का दबाव है, इसलिए वहाँ घर जब जाते हैं तो इनकी जो है पूछ नहीं होती। ये लोग वहाँ से पूछकर, जनता से पूछकर सभी लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को। इसमें कोई असत्य नहीं है, एकदम सत्य है। ये लोग भी परेशान हैं, इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं। रुद्रलाल प्रताप यादव हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ, जौनपुर का रहने वाला हूँ। क्या क्या मुद्दे लेके इस बार चुनावी मैदान में उतरी आपकी? देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का, महंगाई का। आप सोचिए 1000 सिलेंडर हो गया और वही 380 रुपये से 82 होता था। तो इमरती रानी जो थी, जो आज बरगद का पेड़ हो गई है, वो 2 रुपये बढ़ता था तो वो लेके नगाड़ा पीटती थी। आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज मज़े से खा खा कर एक मोटी हो गई है। अच्छा, कल परसों जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के मंत्री थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन भी नहीं किया है और अफवाहें होने लगी है। क्या ज्वाइन होंगे? अभी उनका भी कोई निर्णय इसमें नहीं लिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में, इस सरकार में पूरी तरह से दलितों, पिछड़ों का जितना शोषण हो सकता है शोषण हुआ है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता का बात ही छोड़िए, जबरदस्त शोषण हुआ है। और किसी 5 साल आपने न तो स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा होगा, न स्टूल मंत्री केशव देव मौर्य को देखा होगा, न तो दारा सिंह चौहान को आपने देखा होगा। किसी दलित पिछड़े नेता को कहीं भी किसी प्लेटफार्म पर नहीं देखा होगा कि जो है वो मजबूती से अपनी बात रख सकें, अपनी बात को कह सकें। वो सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम कार्यकर्ता की तरह से किसी तरह से अपना जीवन बचा रहे थे। आज मौका मिला है तो आज खुल करके वो बाहर निकले हैं। ये समझिए गुलामी से वो आज़ाद हुए हैं और खुल की सांस ले रहे हैं। वो इस सरकार जो आज सत्ता में है, उसके सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? इस सरकार पूरी तरह से ठाकुरशाही पे उतर आई है। पूरी तरह से गुंडा माफिया की सरकार है। माफिया खुलेआम घूम रहा है। आप चंदौली चले जाइए, आप मिर्ज़ापुर चले जाइए, आप भदोही चले जाइए, आप बनारस चले जाइए, आप जौनपुर चले जाइए, आप देखिए चारों तरफ माफिया का एकदम खुलेआम राज है। और दलितों, पिछड़ों का खुलेआम शोषण हो रहा है। उनकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनका ज़बरदस्त शोषण किया जा रहा है। और इस सरकार में सिर्फ उच्च वर्ग के अलावा बाकी 85 का, उनके अलावा किसी और का कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसी वजह से पूरा 85 बौखलाया हुआ है और आज एक मजबूत विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को देख रहा है और उससे जुड़ रहा है। कई पार्टियों से विधायक इस्तीफा दे के आ रहे हैं, उससे सपा को कितना फायदा देते हैं? ज़बरदस्त फायदा होगा। आप सोचिए, एक तरफ तो भगदड़ मच गई है, एक तरफ तो जो भी आएगा कम से कम 10-20 हज़ार, 50 हज़ार उसकी जो जनाधार है। ये योगी मोदी का कहना है कि विकास की गंगा बह रही है ये उत्तर प्रदेश में। विकास की गंगा आपने कोरोना में देखा साहब कि उसमें कितनी लाशें बही हैं। मुख्यमंत्री ने संसद में बयान दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं। आप कहें कोरोना में देखा आपने? मैं तो ज़मीन पर रहने वाला हूँ, मैं तो ज़मीन के रहने वाला हूँ। इनसे बड़ा झूठा आदमी कोई है नहीं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ से 25 से 50 लोग न मरे हैं। और इस तरह से अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए तो कम से कम 10 लाख मौतें हुई हैं। जो हाहाकार मचा था, इन्होंने चारों तरफ टीन लगवा दिया, शमशान के घिरवा दिया, गंगा से लाशों को जेसीबी लगा के ढकलवाना शुरू किया। क्या नहीं तांडव इन्होंने किया। आप सोचिए, बम्बई से लोग पैदल चले जाए, दिल्ली से पैदल चले जाए। सरकार ने यूपी में घुसन, गरीबी से, महंगाई से, इस अत्याचारी सरकार से त्रस्त हैं। वो सब लोग खुल करके एक अपनी सरकार बनाए, जहां सिर्फ विकास की बात होगी, जहां स्वास्थ्य की बात होगी, जहां बेरोजगारी की बात है, जहां शिक्षा की बात है।